दोस्तों आने वाले मार्च के महीने में अगर आप लोग अपने मोगरा के पौधे से इसी तरीके से ढेरों फूलों को लेना चाहते हैं तो उसके लिए अभी फरवरी के महीने में आपको अपने पौधों पर कुछ ज़रूरी काम करने होंगे। साथ ही कुछ आपको ऐसी फर्टिलाइजर्स देनी होगी जिससे कि आपके मोगरा के पौधे पर मार्च लगते ही कलियां बननी स्टार्ट हो जाएं। क्योंकि दोस्तों जैसे ही 15 मार्च का टाइम बीतता है वैसे ही मोगरा के पौधे पर कलियां बननी स्टार्ट होने लगती हैं। तो चलिए देखते हैं ये 3 से 4 कौन से ऐसे ज़रूरी काम हैं जो सभी को फरवरी के महीने में मोगरा के पौधों पर करना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसी के साथ में ऐसी कौन सी फर्टिलाइजर्स हैं जो कि मोगरा के पौधे को फरवरी के महीने में देना ज़रूरी होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। मोगरा का पौधा एक परमानेंट फूल वाला पौधा है और इस पौधे पर मार्च के लास्ट से सितंबर अक्टूबर तक बराबर फ्लावरिंग होती है। लेकिन जैसे ही ठंड का मौसम स्टार्ट होता है यानी कि नवंबर का महीना लगता है तो इस पौधे पर ग्रोथ स्लो हो जाती है और फूलों का आना भी बंद हो जाता है। फिर ये पौधा डोरमेंसी पीरियड यानी कि रेस्ट पीरियड में चला जाता है और जैसे ही 20 जनवरी का समय बीतता है तो इस पौधे पर हल्की सी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने अपने इन पौधों पर ऐसे कोई ज़रूरी काम नहीं किए हैं तो आइए चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हमें अपने मोगरा के पौधे पर कौन से ऐसे ज़रूरी काम करने हैं। दोस्तों सबसे पहला काम आपको जो करना है अपने पौधे पर वो पौधे की मिट्टी की अच्छी तरीके से साफ़ सफाई करना है। क्योंकि अगर आप सफाई नहीं करेंगे तो जब आप खाद डालेंगे तो उसका असर पौधे तक नहीं पहुंचेगा। क्योंकि डोरमेंसी पीरियड में होने की वजह से इस पौधे की मिट्टी में काफ़ी खरपतवार निकल आए हैं। साथ ही साथ पौधे की जो मिट्टी की ऊपरी लेयर है वो काफ़ी सख्त हो गई है। क्योंकि 2 से 3 महीने के बीच में मोगरा के पौधे को ना तो किसी तरीके की कोई फर्टिलाइज़र दी गई थी और ना पौधे पर किसी तरीके की गुड़ाई करी गई थी। तो सबसे पहले आप साफ़ सफाई कर दें और जो भी खरपतवार हो उसको हटा दें जिससे कि मिट्टी ऊपर नीचे हो जाए और जड़ों तक आसानी से पौधे को हवा पहुंचने लगे। दूसरा काम आपको करना है कि अगर आपका मोगरा का पौधा 1 साल पुराना है और 10 से 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो आपको पौधे को रिपोर्ट नहीं करना होगा। क्योंकि दोस्तों अभी इसमें रूट बाउंड नहीं हुई होंगी। और अगर आपका पौधा 1 साल से ऊपर का हो गया है और आप चाहते हैं कि हम पौधे से अच्छी फ्लावरिंग लें तो उसके लिए आपको अपने पौधे को तुरंत रिपोर्ट करना होगा। क्योंकि पुराने पौधे में रूट बाउंड हो जाती है जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और जब उसकी ग्रोथ रुक जाती है तो उस पौधे पर फल और फूल नहीं आते हैं। तो अगर आप अपने पौधे को रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए जो आपको सॉइल मिक्सचर तैयार करनी होगी उसके लिए आपको 60% बगीचे की साफ़ मिट्टी लेनी होगी और उसमें 30% आपको अच्छी वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की सड़ी हुई खाद को मिलाना होगा। क्योंकि मोगरा का पौधा एक हैवी फीडर प्लांट है और इसको जब अधिक मात्रा में फर्टिलाइज़र मिलती है तभी यह पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है और इस पर अच्छी तरीके से फ्लावरिंग भी स्टार्ट होती है। अब जो आपके पास बचा 10% है उसमें आप इसमें 4 चम्मच नीम खली के पाउडर को मिला लें जो कि पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होने के साथ साथ एनपीके का काम पौधे पर करती है। साथ ही बहुत अच्छा एक कीटनाशक का भी पौधों पर काम करती है। अब इसमें 4 चम्मच आप बोन मील पाउडर या फिर 2 चम्मच आप इसकी जगह पर कैल्शियम पाउडर को मिला लें। क्योंकि दोस्तों अक्सर मोगरा के पौधे पर आपने देखा होगा कि कलियां तो बनती हैं लेकिन वो पूरी तरीके से फूल में नहीं बदल पाती हैं। तो वो कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। चौथी फर्टिलाइज़र आपको इसमें जो लेनी है तो 2 चम्मच आप लगभग अच्छी कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो भी आप इस्तेमाल करते हैं अपने पौधों पर उसको ले लें। क्योंकि इनमें बहुत से ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि अन्य खादों में नहीं पाए जाते हैं। और इसमें पाए जाने वाले माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि जिंक, विटामिन, मैग्नीशियम और प्रोटीन पौधों पर कलियों को बनाने में काफ़ी मदद करते हैं। अब इन सभी खादों को अच्छी तरीके से मिट्टी में मिक्स कर लीजिए और जिस भी गमले में आप पौधे को रिपोर्ट करना चाहते हैं उसका ड्रेनेज सिस्टम चेक कर लें और उसके बाद मिट्टी को फिल कर उसमें पौधे को लगाकर ऊपर से अच्छी तरीके से पानी डाल दें। दोस्तों पानी इतना डालना है कि ड्रेनेज सिस्टम से बाहर निकल जाना चाहिए। उसके बाद पौधे को उठाकर कहीं शेड वाली जगह पे रख दें और 2 दिन के बाद में आप पौधे को उठाकर
हल्की धूप वाली जगह पे रखें। उसके बाद अगले 2 से 3 दिन बाद उठाकर आप पौधे को पूरी तरीके से धूप वाली जगह पर रख दें। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके पौधे पर 6 से 7 दिन बाद नई नई ब्रांचें निकलनी स्टार्ट हो गई हैं। अगला काम करना है आपको पौधे की अच्छी तरीके से प्रूनिंग करना, क्योंकि दोस्तों मोगरा के पौधे पर जो नई ब्रांचें आती हैं उन्हीं पर कलियां बनती हैं, पुरानी ब्रांचों पर कलियां नहीं बनती हैं। इसलिए पौधे की अच्छी तरीके से प्रूनिंग कर दें। कोई ख़राब डालियां वगैरह हो तो उसको भी हटा दें। साथ ही साथ अगर आप अपने पौधे को रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप उसकी अभी प्रूनिंग ना करें, क्योंकि दोस्तों प्रूनिंग और रिपोर्टिंग दोनों एक साथ कर देने से कभी कभी पौधा शॉक में चला जाता है। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आप अपने पौधे की अच्छी तरीके से प्रूनिंग कर दें। अगर आप पौधे को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं और उसी गमले में आपका पौधा लगा हुआ है तो उसके लिए आप लगभग 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट खाद को ले लें। उसमें दोस्तों 2 चम्मच नीम खली के पाउडर को मिला लें और 2 ही चम्मच आप उसमें बोन मील पाउडर को अच्छी तरीके से मिला लें और 1 चम्मच आप उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को मिला लें। और अब सभी चीज़ों को आपस में मिलाकर गुड़ाई करी हुई मिट्टी में डाल दें और ऊपर से इतना पानी डाल दें कि पौधे की मेन जड़ तक इस खाद का असर पहुंचने लगे। पौधे को उठा के पूरी धूप वाली जगह पे रख दें तो आप देखेंगे कि आपके पुराने पौधे पर एक नई ग्रोथ बहुत जल्दी 6 से 7 दिन बाद स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों इन 4 कामों को करने के साथ में अगर इस तरीके से आप अपने मोगरा के पौधे पर फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर लेते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपका पौधा काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करने लगा है, साथ ही साथ काफ़ी हरा भरा हो गया है और समय आने पर उसमें ढेरों कलियां भी बनने लगी हैं। इसी के साथ में दोस्तों जैसे ही आपके पौधे पर एक नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाए तो आप हर 15 दिन के अंतर पर एप्सम सॉल्ट का ज़रूर इस्तेमाल करें। एप्सम सॉल्ट के इस्तेमाल करने से पौधे में नई ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होती है, क्योंकि पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से भोजन जल्दी जल्दी बनाने लगते हैं, जिसकी वजह से पौधा तेज़ी से ग्रोथ करने लगता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।